चलिए नेक्स्ट चार्ट में आ जाइए। नेक्स्ट चार्ट है रिलेटिंग टू गवर्नमेंट सर्विसेज। एवरीवन ओवर हियर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। समझ लीजिए एक बंदा है और वो प्योर सर्विसेज दे रहा है गवर्नमेंट को, या कॉम्पोजिट सर्विसेज दे रहा है अप टू वैल्यू ऑफ गुड्स जिसमें 25% है, और ये सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहा है इन रिलेशन टू गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है 243G&W का। 243G&W में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को कुछ फंक्शंस बोले गए हैं। अब समझ लीजिए गवर्नमेंट ने 243G&W वाले फंक्शंस को करने के लिए आपसे हेल्प ले ली, तो आपने अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है गवर्नमेंट को टू इन रिलेशन टू 243G&W, तो आपकी सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगी। सर समझ लीजिए सर्विस में कोई गुड्स का कंपोनेंट भी था, फॉर एन एग्जांपल रोड को क्लीन करना था, गवर्नमेंट ने बोला मेरा ऑब्जेक्टिव है रोड को क्लीन करवाना, गवर्नमेंट ने आपसे 243G&W वाली एक्टिविटी कराए, आपने रोड को क्लीन किया, रोड क्लीन करने के समय आपने कुछ ब्रश वगैरह का यूज किया है, तो अगर वैल्यू ऑफ गुड्स अप टू 25% है तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। तो प्योर सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को दिया तो भी एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंटल एंटिटी एंड गवर्नमेंटल अथॉरिटी बनाती है। गवर्नमेंटल एंटिटी एंड गवर्नमेंटल अथॉरिटी बनाती है कौन, गवर्नमेंट। अगर आपने गवर्नमेंट को दिया तो भी एग्जेम्प्ट है। अगर आपने प्योर सर्विसेज या सर्विसेज वेयर गुड्स का वैल्यू 25% है, अगर आप दे रहे हो गवर्नमेंटल एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, तो भी आपका सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगा, बट इट हैज टू बी इन रिलेशन टू 243G एंड 243W, एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 3A। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज देती है, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज देती है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, एंट्री नंबर 8। यस सर, याद है हमें। उसके बाद एक बात याद रखिएगा, अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी गवर्नमेंटल एंटिटी के लिए नहीं बोल रहा, अगर गवर्नमेंटल एंटिटी बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू 243G&W करती है तो वो एक्टिविटी भी एग्जेम्प्ट रहेगी। गवर्नमेंटल एंटिटी के लिए नहीं बोला गया है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी गवर्नमेंट ने सेटअप की, गवर्नमेंटल अथॉरिटी सेटअप ही इसलिए होती है ताकि वो 243G&W वाली एक्टिविटीज कर सके। अगर गवर्नमेंट ने गवर्नमेंटल अथॉरिटी सेटअप किया और वो 243G&W वाली एक्टिविटीज कर रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। गवर्नमेंटल एंटिटी के लिए यह बात नहीं बोला गया कि गवर्नमेंटल एंटिटी अगर 243G&W वाली एक्टिविटीज करती है तो उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। सर अगर सेक्शन नंबर 7(2)(b) वाली एक्टिविटीज है, सर सेक्शन नंबर 7(2)(b) में आपने क्या बात किया था, सेक्शन नंबर 7(2)(b) में मैंने बोला था अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी 243G&W वाली एक्टिविटीज करती हैं तो सर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सर अगर अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस देती है तो वो भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विसेज दे रहा है, किसको, गवर्नमेंट को ही दे रहा है। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट को ही सर्विसेज दे रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा हो, चाहे यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को दे रहा हो, चाहे लोकल अथॉरिटी को दे रहा हो। याद रखिएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अगर पोस्टल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहा है, समझ लीजिए पोस्टल डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट को कोई पोस्ट रिलेटेड सर्विसेज दिया, अरे एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगर पोस्टल डिपार्टमेंट अदर देन गवर्नमेंट, मतलब हमें अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो ध्यान रखिएगा अगर वो सर्विसेज है स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सप्रेस पार्सल, स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सप्रेस पार्सल, SALE सर्विसेज, तो सर उस पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। आप जाइएगा पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट कीजिएगा, जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में पोस्ट ऑफिस चार्ज करेगा आपसे। लेकिन अगर अदर सर्विसेज दी जा रही हैं, अदर सर्विसेज मतलब इनलैंड पोस्ट, डाक या डाक लाया, पोस्टल कार्ड एक्सेट्रा, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, ये सब पे जीएसटी नहीं है। ये सोवरेन सर्विसेज है, गवर्नमेंट बोल रहा है लोग यूज करना बंद कर दिया, क्यों जीएसटी चार्ज करके इसको और महंगा बनाए। नेक्स्ट, सर अगर एक पोर्ट और एयरपोर्ट है, पोर्ट और एयरपोर्ट समझ लीजिए गवर्नमेंट मेंटेन्ड एक पोर्ट और एयरपोर्ट है, क्योंकि आजकल पोर्ट और एयरपोर्ट प्राइवेट भी मेंटेन करते हैं, अदानी ग्रुप्स वगैरह भी बहुत सारे पोर्ट को मेंटेन करते हैं और गवर्नमेंट भी पोर्ट को मेंटेन करते हैं। अगर एक पोर्ट और एयरपोर्ट है जो गवर्नमेंट मेंटेन्ड है उस पे भी जीएसटी है, क्योंकि अगर प्राइवेट पोर्ट है
वो अगर कोई सर्विसेज देता है एयरक्राफ्ट वगैरह को, तो वो जीएसटी चार्ज करता है। गवर्नमेंट अगर कोई पोर्ट मेंटेन कर रहा है, वो अगर कोई शिप वगैरह को या एरोप्लेन वगैरह को सर्विसेज दे रहा है, तो उस पर भी जीएसटी आएगा। पोर्ट और एयरपोर्ट अगर एयरक्राफ्ट या वेसल को कोई सर्विसेज दे रहा है, तो उस पर जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चार्ज किया जाएगा। उसके बाद आता है सर पी, देखिए बाबा ये हो गया पी पोस्ट, ए फॉर एयरपोर्ट, आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, PAIT, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। सर आई का मतलब क्या हो गया? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या बोला गया है कि सर अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहा है, कौन? गवर्नमेंट, तो सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में दे देगा। अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहा है, किसको? सर अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में गवर्नमेंट चार्ज करेगा जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है सर, और ध्यान रखिएगा एनीवेज अप टू 5000 गवर्नमेंट की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। पी फॉर मैंने आपको पढ़ा दिया, पोस्ट रिलेटेड सर्विस, एयरपोर्ट और पोर्ट रिलेटेड सर्विसेज, आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज एंड टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज। अब सुन लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहे गुड्स के लिए दिए चाहे पैसेंजर्स के लिए दिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चार्ज किया जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को आप जब पढ़ रहे हो, सर अगर एक सेकेंड, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को पढ़ रहे हो तो सर हमेशा याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को फर्दर यहां पे लिंक करके पढ़िएगा। हमेशा फॉरवर्ड चार्ज नहीं आता, कुछ कुछ जगह एग्जम्पशन दी गई हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अदर देन PAIT, सुन लीजिए, अदर देन PAIT आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के ये सर्विसेज तो एग्जम्प्ट है। सर क्या क्या सर्विसेज एग्जम्प्ट है? सुन लीजिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ गारंटिंग लोन्स ऑफ देयर अंडरटेकिंग एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट जब अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का या जो अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स है, उनका जब लोन गारंटी करती है तो गवर्नमेंट उनसे कुछ चार्ज करती है। गारंटिंग ऑफ लोन इज अ सर्विस जो गवर्नमेंट दे रही है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। जब वो लोन ले रही है बैंक से, तो गवर्नमेंट गारंटी करती है बैंक को कि बेटा दे दे लोन, हम देख लेंगे, हम दे देंगे। गारंटी बैंक को गवर्नमेंट देती है, वो गारंटिंग सर्विसेज पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। यही बोला गया है यहाँ पे, गारंटिंग लोन्स ऑफ देयर अंडरटेकिंग और PSU फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज आल्सो एग्जेम्प्टेड, एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ओनली। ठीक है सर, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है बिजनेस एंटिटीज को टू ऑपरेट एज टेलीकॉम ऑपरेटर और यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर लाइसेंस फीस, These are for prior agreement, जो प्रायर एग्रीमेंट बिफोर 1/4/2016 थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है। नए एग्रीमेंट्स के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। नए एग्रीमेंट में अगर गवर्नमेंट आपको लाइसेंस फीस ले रही है और आपको दे रही है अलाउइंग बिजनेस एंटिटीज टू ऑपरेट एज टेलीकॉम ऑपरेटर, तो आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा। ये है फॉर प्रायर एग्रीमेंट्स व्हिच वर 1/4/2016 से पहले के प्रायर एग्रीमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला है प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन व्हिच आर रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। अगर गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन दे रहा है, समझ लीजिए सर आपको गवर्नमेंट ने कोई भी रजिस्ट्रेशन दिया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे तो कोई चार्जेस है ही नहीं, समझ लीजिए और कोई रजिस्ट्रेशन दिया जिसपे गवर्नमेंट चार्ज लेती है, तो सर प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स और कंज्यूमर और पब्लिक एट लार्ज, इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। फायर लाइसेंस गवर्नमेंट ने आपको दिया, उसके लिए कोई चार्जेस लिए तो गवर्नमेंट उस पर जीएसटी चार्ज आपसे नहीं करेगी। जो भी गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन देती है उसके लिए गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज नहीं करती है। नेक्स्ट सर, FSSAI रजिस्ट्रेशन जो होता है, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपको लेना पड़ता है, चाहे वो आप रजिस्ट्रेशन फीस दो उनका, चाहे आप उनको टेस्टिंग फीस दो, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। पासपोर्ट आपने इशू करवाया, पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जब गवर्नमेंट इशू करती है तो उस पर भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। समझ लीजिए गवर्नमेंट ने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और बोला 2 महीने में बिल्डिंग बना देना, 2 महीने में नहीं बनाया तो गवर्नमेंट बोलेगा आई एम टॉलरेटिंग योर एक्ट ऑफ नॉट मेकिंग द बिल्डिंग ऑन टाइम और मैं आपसे फाइन लूंगी। तो जब गवर्नमेंट आपको टॉलरेट कर रही है तो टॉलरेटिंग इज अ सर्विस, और जब गवर्नमेंट टॉलरेट करती है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और उसके अगेंस्ट आपसे फाइन या लिक्विडेटेड डैमेज लेती है, तो गवर्नमेंट की सर्विस ऑफ टॉलरेटिंग योर एक्ट इज ए सर्विस, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, असाइनिंग ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज to individual farmer for cultivation of plant and rearing of all life form of animal except horses। समझ लीजिए एक लैंड था, गवर्नमेंट की लैंड थी और गवर्नमेंट ने दे दिया एक फार्मर को,
और बोला बेटा यूज कर, कोई बात नहीं, गाय भेड़ वगैरह को जो ग्रेजिंग करना है वो करवा ले इधर, तो उस केस में कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा अगर गवर्नमेंट आपको असाइन कर रही है राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन अगर आप घोड़े वगैरह के लिए यूज कर रहे हो उस नेचुरल रिसोर्स को, तो बेटा उस पर जीएसटी आएगा। नेक्स्ट, मर्चेंट ओवरटाइम फीस। सर आपकी शिप आ गई, अब आपकी शिप जब इंडिया आई, आपकी शिप जब इंडिया आई, सुनिए बाबा, आपकी शिप जब इंडिया पहुंची उस दिन हॉलीडे था, लेकिन आपको गुड्स चाहिए आफ्टर वर्किंग आवर्स चाहिए या ऑन ए हॉलीडे चाहिए, तो आपके गुड्स क्लियर आप करवा सकते हो ऑन ए हॉलीडे ऑल्सो, लेकिन आपको देना पड़ता है मर्चेंट ओवरटाइम फीस। कस्टम्स में आप सीखोगे कि आपको देना पड़ता है मर्चेंट ओवरटाइम फीस। उस मर्चेंट ओवरटाइम फीस पे गवर्नमेंट कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट वगैरह के बारे में बात किया। नंबर 1 मैंने आपको बोला पोस्ट रिलेटेड सर्विस, एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विस। इसके अलावा मैंने आपको मिसलेनियस सर्विसेज भी पढ़ा दिए कि जीएसटी किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट की कौन सी सर्विसेज पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इनको छोड़ के अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दे रही है, एनी अदर सर्विस, तो उसकी बात अब हम करेंगे यहां पे। ऑल अदर सर्विसेज अदर देन पीआईटी एंड एक्सक्लूडिंग कौन सी सर्विसेज, ये सर्विसेज, इन सर्विसेज को छोड़ के अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज दे रही है प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी या नॉन बिजनेस एंटिटी, समझ लीजिए गवर्नमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहा है, आपको जनरल पब्लिक को सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। समझ लीजिए बिजनेस एंटिटी को देता है, समझ लीजिए मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी ने बोला पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, 10 पुलिस वाले मेरे को चाहिए। मुकेश अंबानी की एक सेपरेट कंपनी है जो मुकेश अंबानी का सिक्योरिटी मैनेज करती है। अब जब गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी जीएसटी देगी अंडर आरसीएम। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन यहां पे भी एक एग्जम्पशन दिया गया है, समझ लीजिए कोई छोटी बिजनेस एंटिटी है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम था, तो अगर आप उसको आरसीएम में जीएसटी देने बोलोगे तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था तो आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में देने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। लेकिन आप अगर बिजनेस एंटिटी हो जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था लास्ट ईयर में, ध्यान रखिएगा लास्ट ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था, तो आप बड़े बिजनेस एंटिटी हो, आज करंट ईयर में आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना है, लेकिन तभी देना है अगर गवर्नमेंट ने आपसे चार्ज किया है ग्रेटर देन 5000। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आपने इतना ही बोला कि सर पीएआईटी में क्या करना है आपने बता दिया, मिसलेनियस सर्विसेज के लिए क्या करना है आपने बता दिया, एनी अदर सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को दिया है, कौन सी बिजनेस एंटिटी, जो बिग बिजनेस एंटिटी है, बिग बी है, मतलब जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था, तो सर अगर अमाउंट ग्रेटर देन 5000 चार्ज किया है तो इस बिजनेस एंटिटी को जीएसटी अंडर आरसीएम देना है। क्विकली गिव मी हेड्स अप, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन अगर कंसीडरेशन लेस देन 5000 है और अप टू 5000 है तो एनीवेज ये एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर एंट्री नंबर 9। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब एक एंट्री है, एंट्री नंबर 65B, एंट्री नंबर 65B। सर एंट्री नंबर 65B क्या बोलता है? एंट्री नंबर 65B बोलता है असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या होता है सर? एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है, सुन लीजिए, गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट, आप अगर माइनिंग करना चाहते हो ना तो आपको माइनिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ तोड़ना चालू कर दिया, नहीं बाबा, आपको राइट्स लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको माइनिंग लाइसेंस देगा विच इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, और गवर्नमेंट बोलेगा मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट आपसे 1 करोड़ रुपए ले लिया, फिक्स लमसम ले लिया। याद रखना गवर्नमेंट की सर्विस पे आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना है। ठीक है सर, ये जो मेरे से गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए लिया उस पे मेरे को जीएसटी अंडर आरसीएम देना है। 1 करोड़ में गवर्नमेंट ने बोला बेटा आपको अलाउ करते हैं हम कि सर माइनर कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट फिक्स्ड अमाउंट 100 करोड़ फॉर 100 करोड़ रुपए आपसे गवर्नमेंट लिया, किसके लिए? 1 लाख टन। मतलब आप कितना माइनिंग कर सकते हो? 1 लाख टन का माइनिंग कर सकते हो। आपने कर डाला 3 लाख टन का माइनिंग। कितना एक्सेस माइनिंग किया? कितना एक्सेस माइनिंग किया? सर 2 लाख टन का एक्सेस माइनिंग किया। अब सुनिए मेरा बात, सर आपने माइनिंग कर डाला 3 लाख टन का, आपको अलाउड था 1 लाख टन। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जब 100 करोड़ रुपए में 1 लाख टन बोला था तो 1 लाख टन का माइनिंग करना था।
आपने 3 लाख टन का माइनिंग किया तो 2 लाख टन का माइनिंग का एक्स्ट्रा पैसे लेंगे हम। तो एक्सेस रॉयल्टी लिया जाएगा आपसे ऑन 2 लाख टन। समझ लीजिए 100 रुपए पर टन गवर्नमेंट ले रही है, तो गवर्नमेंट आपसे कितना रुपए लेगी? 2 लाख, 2 lakhs इंटू 100 गवर्नमेंट आपसे लेगी। इस पे गवर्नमेंट आपसे 18% लेगी, मतलब इस पे जीएसटी आपको देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 2 करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। और याद रखिएगा, ये जो 2 करोड़ रुपए आप गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा देते हो ना, ये आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देना है। गवर्नमेंट बोलता है मेरे पास और काम नहीं है क्या, मैं आपकी दुकान में आऊंगा, हिसाब लगाऊंगा कितना आपने एक्सेस माइनिंग किया। इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, सुन लीजिए, इसलिए गवर्नमेंट एक बंदे को अपॉइंट करता है जिसको बोलते हैं एक्सेस रॉयल्टी, जो होता है कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर है ये क्या करेगा, गवर्नमेंट के बिहाफ में आपके दुकान पे आएगा, हिसाब करेगा और एक्सेस रॉयल्टी आपसे कलेक्ट करेगा। तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा गवर्नमेंट से एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करने का लाइसेंस ले लेगा और गवर्नमेंट को बोलेगा ठीक है सर, मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा, या समझ लीजिए एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करने का मैं सर आपको 1 करोड़ रुपया फिक्स दे दूंगा। अब सुनिए मेरा बात, अब एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इसने गवर्नमेंट को बोला मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब ये आपके पास आएगा, बोलेगा बेटा तेरे को गवर्नमेंट को कितना एक्सेस रॉयल्टी देना है, चल हिसाब करते हैं। ये आपसे हिसाब करके 2 करोड़ रुपए ले जाएगा। 2 करोड़ इसके हो गए, क्यों? क्योंकि इसने तो आपको सिर्फ, इसने गवर्नमेंट से राइट्स खरीद लिए 1 करोड़ में। अब सुनिए, ये जो 2 करोड़ रुपए है ना, इस पे आपने कितना जीएसटी दिया? सर इस पे एक्सेस रॉयल्टी पे मेरे को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 18% 36 लाख रुपीस मैंने जीएसटी दे दिया। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर सर 36 लाख रुपए जीएसटी दे दिया है तो वो 1 करोड़ रुपीस जो ये गवर्नमेंट को देता है उस पे 18% जो एप्लीकेबल है 18 लाख रुपीस, ये इस बंदे को देने की जरूरत नहीं है जीएसटी, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी माइनर 36 लाख रुपीस का जीएसटी दे रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट जब इसको एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन का राइट देगी, इसको भी जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इसको एग्जम्पशन दे दिया। देखिए यहां पे क्या हुआ, सर 2 लाख टन पे माइनर ने दिया 36 लाख का जीएसटी, राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी 1 करोड़ में इसने खरीदा, इसने 1 करोड़ में खरीदा, 1 करोड़ पे जीएसटी होता है 18 लाख, क्योंकि ऑलरेडी माइनर ने 36 लाख रुपए दे दिए थे, 18 लाख को एग्जाम कर दिया जाएगा अंडर 65P। सर एक और एग्जांपल बताइए, समझ लीजिए एक्सेस रॉयल्टी पेएबल सिर्फ 2 लाख टन माइनिंग किया, 1 लाख अलाउड था, 1 लाख टन अलाउड था, आपने 2 लाख टन माइनिंग किए, मतलब जो 1 लाख एक्स्ट्रा टन है उसके लिए आप 100 रुपए करके 1 करोड़ रुपए आपको देने हैं एक्सेस रॉयल्टी। 1 करोड़ पे जीएसटी हुआ 18 लाख रुपए का। मतलब मेरा बात यहां पे सुनिए, माइनर ने कितना दिया? सर माइनर ने एक्सेस रॉयल्टी पे सिर्फ 18 लाख रुपए जीएसटी दिए। सुनिए, समझ लीजिए इसने, गवर्नमेंट ने इसको 2 करोड़ रुपए में एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन के राइट्स दिए थे। 2 करोड़ पे 18% जीएसटी होता है 36 लाख, लेकिन माइनर ने सिर्फ दिए हैं 18 लाख। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर है इसको कितना जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? बताइए, सोचिए और बताइए कि जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर है इसको कितना जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? कितना शॉर्टफॉल हो गया? सर सिर्फ 18 लाख इसने दिए हैं, इस पे एप्लीकेबल 36 लाख था, तो मतलब सिर्फ 18 लाख माइनस करके रिमेनिंग 18 लाख ये एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देना पड़ेगा। देखिए यहां पे 2 करोड़ रुपए पे होते हैं 36 लाख रुपए, 36 लाख रुपीस, जिसमें से माइनर ने दिए सिर्फ 18 लाख रुपीस। सो सर 18 लाख रुपीस ही एग्जेम्प्ट होंगे, रिमेनिंग 18 लाख रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देना पड़ेगा। क्विकली बोलिए, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? जल्दी 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 बताइए, हेड्स अप देके कि यस सर पॉइंट क्लियर है। चलो आगे। यस सर, यहां हमारा गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज का डिस्कशन खत्म होता है। यस सर पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहां अपना गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज क्लोज करता हूं।